नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th के बच्चों के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। उसी क्रम में हम देखेंगे आज अध्याय 4 चैप्टर नंबर 4 जनरल पंजी, जिसमें हम देखेंगे आज प्रश्न क्रमांक 6, जिसमें आपको जनरल एंट्री बनाने बोला है। तो उसमें किस प्रकार की जनरल एंट्रीज बनानी है, इस पे अपन डिस्कस करेंगे। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आने वाले प्रत्येक चैप्टर के बैक साइड के क्वेश्चंस के सॉल्व हल आपको प्राप्त हो सके। चलिए बच्चों, देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या कह रहा है और हमें क्या करना है। तो इस प्रश्न को क्लियर कर लीजिए पहले। तो आपको यहाँ बोला है, निम्न व्यवहारों को लाला बृजभान की नकल बही अर्थात जनरल में पोस्टिंग कीजिए या जनरल में रिकॉर्ड कीजिए। पहला ट्रांजेक्शन है, बिजनेस स्टार्टेड विथ बाई कैश, नगद से व्यापार प्रारंभ किया है। ब्रॉड गुड्स फॉर कैश, नगद माल खरीदा है। सोहन को माल बेचा है, सोल्ड गुड्स टू सोहन। रमेश से माल खरीदा है, ब्रॉड गुड्स फ्रॉम रमेश। रिसीव कैश सोहन, सोहन से नगद प्राप्त हुआ है। रोकड़ रमेश को नगद रुपया दिया, पेड कैश टू रमेश। पेड वेजेस, सोल्ड गुड्स, नगद माल बेचा है, वेतन दिया है और किराया दिया है। लगभग हर ट्रांजेक्शन इस क्वेश्चन में है बच्चों। चलिए देखते हैं इसकी जनरल एंट्रीज कैसे हम बनाएंगे। तो जनरल का आपको इसका कॉलम मालूम है। आपको एक डेट का कॉलम होता है, एक पर्टिकुलर का कॉलम होता है और दो डेबिट और क्रेडिट साइड के अमाउंट्स के कॉलम आपको चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आपको 1 जनवरी 2000 बोला है, तो सन में आप लिख लीजिए 2000, जनवरी 1। और आपको बोलता है उसने नगद से व्यापार प्रारंभ किया। तो नगद से व्यापार प्रारंभ करेंगे तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा। और ओनर देने का काम कर रहा है तो टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। और दोनों साइड के लिए आपको इसके अमाउंट्स लिख देना है, कितना कितना है, 5,000 रुपये है। तो डेबिट में 5,000 रुपये और क्रेडिट में 5,000 रुपये। और नरेशन लिख देंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, नगद से व्यापार प्रारंभ किया है। सेकंड ट्रांजेक्शन बोलता है आपको यहाँ पे 2 तारीख को आपको कह रहा है कि ब्रॉड गुड्स फॉर कैश, रोकड़ी माल खरीदा। मतलब नगद माल खरीदोगे तो आपके पास गुड्स आएगा, खरीदे गए गुड्स को हम यहाँ क्या बोलते हैं, परचेज अकाउंट बोलते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू नगद खरीदा है और हमारे पास से कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट, गुड्स परचेज फॉर कैश। तो इस तरह से हम नरेशन को शॉर्ट में लिख देंगे। और 800 का इसने गुड्स परचेज किया है। अब उसके बाद हमको कह रहा है यहाँ पे 5 तारीख है, 3 तारीख को कहता है आपको सोहन को माल बेचा, सोल्ड गुड्स टू सोहन। जब ट्रांजेक्शन में नाम दे देता है, इसका मतलब हमारा ट्रांजेक्शन क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है, उधार हो जाता है। इसलिए यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, सोहन को माल बेचे हो, सोहन आ जाएगा। तो सोहन क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो सोहन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और सोहन के साथ अकाउंट नहीं लिखते हैं, व्यक्तिगत अकाउंट नहीं लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट। गुड सोल्ड टू सोहन, सोहन को उधार माल बेचे है 300 रुपये का, 300 रुपीज़ का। उसके बाद हमको कह रहा है अगला ट्रांजेक्शन कहता है 8 तारीख को कह रहा है
कि रमेश से माल खरीदा, तो रमेश से आप माल खरीद रहे हो, तो रमेश से माल खरीदोगे तो यहाँ पे नाम दे दिया है, मतलब उधार हो गया है, तो यहाँ भी आ जाएगा परचेस अकाउंट्स DR टू रमेश। किससे खरीदा उसने? रमेश से खरीदा। रमेश गुड्स परचेस फॉर फ्रॉम रमेश। कितने का माल खरीदा है यहाँ पे रमेश से? 500 का। फिर 8 तारीख के बाद आपका 15 तारीख को है। 15 तारीख को बोल रहा है यहाँ पे सोहन से रोकड़ी मिले, रिसीव कैश फ्रॉम सोहन। तो पैसा मिल रहा है, तो बिजनेस में कैश आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और किसके द्वारा मिल रहा है हमको? यहाँ पे रमेश के द्वारा, अपना सोहन से मिल रहा है, तो टू सोहन हो जाएगा, क्योंकि सोहन को हमने माल बेचे थे, इसलिए सोहन हमको दे रहा है। तो यहाँ पे आपको नरेशन आ जाएगा कैश रिसीव फ्रॉम सोहन। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सोहन। सोहन से नगद मिला है। तो कितना नगद मिला है सोहन से हमको? यहाँ पे 200 रुपीज़। तो 200 रुपीज़ की डेबिट और क्रेडिट में क्या हो जाएगी? पोस्टिंग हो जाएगी। उसके बाद आपको बोल रहा है 15 तारीख के बाद आपको बोल रहा है यहाँ पे 20 तारीख को। 20 तारीख को बोलता है रमेश को नगद रुपया दिया, पेड कैश टू रमेश। तो पाने वाला कौन हो गया? रमेश हो गया यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे रमेश पाने वाला हो गया, तो क्या हो जाएगा? रमेश डेबिट हो जाएगा, और टू आपके पास से क्या जा रही? कैश जा रही है। कैश पेड टू रमेश। कितना पेड किया रमेश को आपने? 500 रुपीज़। 500 रुपये का आपने माल खरीदे थे, इसको 500 रुपये पे कर दिए। फिर उसके बाद 20 तारीख के बाद आपको बोल रहा है 25 तारीख को बोल रहा है आपको पेड वेजेस। ये हमारा वेजेस नॉमिनल अकाउंट है, और वेजेस देना हमारे लिए लॉस है, तो वेजेस अकाउंट हमारे लिए क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। वेजेस के रूप में आप क्या पे करेंगे? कैश पे करेंगे, टू कैश अकाउंट हो जाएगा। पेड टू वेजेस। कितना रुपये वेजेस पेड कर रहे हैं यहाँ पे हम? 550 रुपीज़। 25 के बाद आ जाएगा आपका 20 तारीख को आएगा। 25 के बाद आपका आ रहा है 28 तारीख को। तो 28 तारीख को हमारा हो रहा है सोल्ड गुड्स बोलता है, माल बेचा, जो कुछ नहीं बोला है, मतलब कैश होता है। तो आपके पास कैश आएगा, तो कैश अकाउंट DR हो जाएगा, और टू सेल्स हो जाएगा। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, नगद माल बेचा है। कितने का बेचा है? 100 रुपये का, 100 रुपीज़ का। उसके बाद यहाँ पे 30 तारीख को आपको डबल बोल दिया है यहाँ पे कि उसने क्या पेड किया है? सैलरी पेड रेंट। आप कंबाइंड एंट्री बना सकते हैं। तो यहाँ पे सैलरी भी पे कर रहा है, तो सैलरी अकाउंट DR, और क्या पे कर रहा है? रेंट पे कर रहा है, तो रेंट अकाउंट DR, और दोनों में उसने क्या पे किया है? कैश से पे किया है, तो कैश। और नरेशन में आ जाएगा यहाँ पे अपना, यहाँ पे कितना कितना पे किया है? 200 रुपीज़ का आपका सैलरी है, 20 रुपीज़ करेंट का है, कुल मिला के 220 रुपीज़ पे किया है। पेड टू सैलरी एंड रेंट। और उसके बाद दोनों साइड का हम क्या कर देते हैं? टोटल कर देंगे। तो दोनों साइड का टोटल आ जाएगा 7670। तो इस तरह से बच्चों ये प्रॉब्लम क्या होगा? आपका सॉल्व होगा। अगर आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो लाइक अवश्य कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी राय दीजिए, और अपनी उपस्थिति दर्ज कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।